राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड सतहों पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर संपन्न हो चुके 21 सितंबर 2024 के छात्र छात्राओं को प्रतिभागिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 छात्र छात्राओं को प्रतिभाग कराया गया। प्रतियोगिता में कुल 100 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई, जिनमें 2 चरणों में प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण 2 तरह की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया गया। प्रारंभिक चरण में विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें प्रश्नों की संख्या 25 थी, अंक भी 25 थे और समय 30 मिनट दिया गया। इसके बाद अंतिम चरण में प्रारंभिक चरण में चयनित 25 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को रैंडम आधार पर 5 समूहों में विभाजित किया गया और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया गया। अंतिम चरण में चयनित सभी 25 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को 10 प्रश्नों के लिए 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता संपन्न कराने हेतु निर्णायक समिति के रूप में सुश्री शीतल श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी सतहों अध्यक्ष के रूप में, श्रीमती किरण कुशवाहा, प्रवक्ता डायट सदस्य के रूप में, श्री आशुतोष कुमार तिवारी, ARP विज्ञान, श्री रणविजय सिंह, ARP गणित सदस्य के रूप में नामित किए गए। इस पूरी परीक्षा को सकुशल और निर्विवाद संपन्न कराने के लिए श्री दिलीप कुमार ARP, श्री योगेंद्र कुमार ARP एवं श्रीमती आराधना सिंह ARP, साथ ही शिक्षक संकुल एवं अन्य शिक्षक साथियों का विशेष योगदान रहा। इस पूरी परीक्षा का उद्देश्य स्कूल आधारित ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने तथा विज्ञान गणित की शिक्षा को आनंदपूर्ण और सार्थक गतिविधि बनाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की स्थापना की है, जो एक एकीकृत ढांचा है जिसका उद्देश्य बालकों में जिज्ञासा और रचनात्मकता की भावना, विज्ञान और गणित के प्रति प्रेम और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है तथा इन विषयों के प्रति रुझान और प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही उन्हें शैक्षिक उत्कृष्टता और अनुसंधान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय विकास का प्रमुख चालक के रूप में उभरे हैं। भारत स्कूली शिक्षा में पहुंच के लगभग सार्वभौमिकरण और सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों के विस्तार के साथ स्कूल स्तर पर शिक्षकों और छात्रों द्वारा नवाचार के माहौल का समर्थन देने के लिए बच्चों को अन्वेषण, खोज और नवाचार में प्रोत्साहित करके भविष्य के नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा देना चाहता है। जैसा कि आपको विदित है, कोठारी आयोग 1964 ने ये कहा कि देश का भाग्य स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में आकार लेता है। भारत का पाठ्यक्रम ढांचा ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ने को मान्यता देता है और ये बताता है कि सीखना स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह ही होता है और पाठ्य पुस्तकों और स्कूल से परे सीखने के कार्यों को डिजाइन करने का प्रयास करता है। साथ ही यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन में विज्ञान के गूढ़ीकरण पर चिंता व्यक्त की गई थी। साथ ही पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में अंतर्निहित प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की गई थी, जिसमें समझ की कीमत पर यांत्रिक नियमों को पढ़कर बच्चों के गणितीय कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्कूलों और कक्षा के लेन देन की प्राथमिकता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य गैर कक्षा सेटिंग में विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी सीखने की क्षमता का लाभ उठाना है। कक्षा की 4 दीवारियों से परे विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी सीखने के अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तदनुसार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की योजना स्कूलों को पोषण और संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को बच्चों के लिए रोचक बनाने तथा कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर
की गतिविधियों में उनकी अस्थायी रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थात दोहरे दृष्टिकोण के साथ एक मंच प्रदान करने के लिए बनाई गई है। कार्यक्रम के समापन में खंड शिक्षा अधिकारी सुश्री शीतल श्रीवास्तव जी के द्वारा सभी बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पठन सामग्री प्रदान की गई। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी बच्चों को मोटिवेट किया गया और जनपद पर होने वाली प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए यह कहा गया वहां पर भी सतांव ब्लॉक अपना दी बेस्ट देगा। साथ ही महिमा श्रीवास्तव सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय शेखापुर को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने कला क्राफ्ट एवं पपेट्री के माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रमाण पत्र वितरण के बाद में सभी बच्चों को जीवन की उत्पत्ति पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई गई। निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ, पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगी और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़